अस्सलाम वालेकुम वीवर। मैं सुहेल शहजाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रैक्टिस से आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं आपको पंप्स के बारे में बताऊँगा कि पंप्स कितने किस्म के होते हैं और उसकी ट्रबल शूटिंग कैसे करनी है। तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट, व्हाट इज़ पंप। डेफिनेशन इसकी ये है, पंप इज़ यूज्ड टू ट्रांसफ़र एंड डिस्ट्रीब्यूट लिक्विड। पंप ट्रांसफ़र करता है लिक्विड को और आगे डिस्ट्रीब्यूट करता है। पंप कन्वर्ट या मैकेनिकल एनर्जी इनटू हाइड्रोलिक एनर्जी। कहते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी को जो चीज़ हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है उसको हम पंप कहते हैं। तीसरी डेफिनेशन इस तरह भी हो सकती है कि पंप इज़ अ डिवाइस विच मूव फ्लूइड बाय मैकेनिकल एक्शन फ्रॉम वन प्लेस टू another. Electrical energy, steam energy, pneumatic system and diesel genset etc can be used as a prime mover of pump on case to case basis. कि पंप एक ऐसी डिवाइस है जो कि फ्लूइड को मूव करती है बाय द एक्शन ऑफ मैकेनिकल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और इसको जो मोटर या जो प्राइम मूवर यूज़ करते हैं वो इलेक्ट्रिकल भी हो सकता है, स्टीम एनर्जी भी हो सकती है और न्यूमेटिक सिस्टम के थ्रू भी हम इसको चला सकते हैं। पर्पज़ ऑफ पंपिंग सिस्टम, ट्रांसफ़र ऑफ लिक्विड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। उसकी एग्जांपल है वाटर फ्रॉम एन अंडरग्राउंड इनटू अ स्टोरेज टैंक, हम इसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्कुलेट लिक्विड अराउंड अ सिस्टम, फॉर एग्जांपल कूलिंग वाटर आर लुब्रिकेंट थ्रू मशीन्स एंड इक्विपमेंट। कूलिंग वाटर सिस्टम हम डीजल जेनसेट में भी इसके थ्रू पंप के थ्रू करवा सकते हैं और लुब्रिकेंट को भी ऑयल पंप की शक्ल में हम उसमें सर्कुलेट करवा सकते हैं, जिसको आगे जाके हम इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसके मेन कंपोनेंट जो है पंपिंग सिस्टम के वो होते हैं पंप केसिंग एंड इम्पेलर। पंप केसिंग वो है जिसके अंदर इम्पेलर होता है और इसको हम पंप वैल्यूड भी बोलते हैं, इसको पंप हाउसिंग भी बोलते हैं। और इम्पेलर वो चाहे गेयर टाइप हो, चाहे लोब टाइप हो या ओपन टाइप हो या क्लोज टाइप हो, वो आगे हम चल के इसको एड्रेस करेंगे। जैसे कि पहले हमने डिस्कस किया है प्राइम मूवर, इसको चलाने के लिए जो प्राइम मूवर होगा वो इलेक्ट्रिकल मोटर हो सकती है, डीजल इंजन हो सकता है जैसे फायर फाइटिंग सिस्टम होता है, और न्यूमेटिक ऑपरेटेड भी हो सकता है जैसे डायफ्राम पंप में हम कंप्रेस्ड एयर के थ्रू उसको ऑपरेट करवा रहे होते हैं, उसको भी आगे हम जाके एड्रेस करेंगे। पाइपिंग अलॉन्ग विद लाइट फिटिंग कंट्रोल्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, जब हम इस कंपोनेंट में पाइपिंग और उसकी फिटिंग्स और उसके कंट्रोल, चाहे उसको हम सोलेनोइड कॉइल के थ्रू कंट्रोल करें चाहे बीएमएस सिस्टम के थ्रू करें, और इंस्ट्रूमेंटेशन इसमें इन्वॉल्व होती है। और इसके अलावा इसके फ़्लो को कंट्रोल करने के लिए हम वेल्व इस्तेमाल करते हैं ताकि इसको इसके फ़्लो को रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम या ज़्यादा किया जाए। क्लासिफिकेशन ऑफ पंप्स, पंप्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेजर कैटेगरीज। नंबर वन इज़ डायनेमिक प्रेशर पंप, जिसको नॉर्मली हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप्स, और सेकंड कैटेगरी इज़ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप्स। अब आगे हम इसको थोड़ा सा मज़ीद क्लैरिफाई करते हैं कि जो अगर हमसे क्वेश्चन किया जाए इंजीनियर से स्पेशली या डिप्लोमा होल्डर से या किसी का हमने इंटरव्यू देना हो, वो पूछते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ पंप्स बताई जाए। नॉर्मली लोग कहते हैं कि जी रेसिप्रोकेटिंग होगा या सेंट्रीफ्यूगल, जो कि गलत है। हम भी स्टूडेंट थे, हमने भी उस वक्त इस तरह ही जवाब देते थे, लेकिन इंडस्ट्री में जाके कुछ थोड़ा सा क्लियर होता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ पंप में नंबर वन इज़ डायनेमिक प्रेशर पंप्स, सेंट्रीफ्यूगल नहीं बोलना। और उसके आगे जाके उसका सेंट्रीफ्यूगल पंप है, सबमर्सिबल पंप है, टरबाइन पंप है, जिसको हम स्पेशल पंप भी बोलते हैं। और सेकंड इसकी जो टाइप है वो है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, जिसको फर्दर हमने डिवाइड किया है रेसिप्रोकेटिंग पंप, जिसमें पिस्टन, प्लंजर, डायफ्राम होता है। और दूसरी इसकी टाइप है रोटरी पंप्स, इनमें गेयर, स्क्रू, स्क्रोल, लोब एंड वेव टाइप होंगे। अब हम इसको मज़ीद क्लैरिफाई करते हैं, डायनेमिक प्रेशर पंप्स यानी सेंट्रीफ्यूगल पंप्स। डेफिनेशन इसकी ऐसी होगी कि अ सेंट्रीफ्यूगल पंप कंसिस्ट ऑफ अ रोटेटिंग शाफ्ट दैट इज कनेक्टेड टू एन इम्पेलर, जैसे कि आपको इस ये फोटो पे भी नज़र आ रहा है।
Impeller is comprised of curved blade. The impeller rotates within its casing by prime mover, electrical motor or steam turbine, and suck a fluid through the eye of the casing. अब ये देखें, हमें एक ये डेमो नज़र आ रहा है कि एक साइड से ये अंदर फ्लूइड जा रहा है, इसको आई कहते हैं, इसके अंदर इम्पेलर घूम रहा है और ऊपर से इसके डिस्चार्ज से ये जो फ्लूइड निकलता हुआ नज़र आ रहा है. द फ्लूइड काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज ड्यू टू द एनर्जी एडेड बाय द इम्पेलर. और ये काइनेटिक, इसकी एनर्जी इंक्रीज होती है, इसके अंदर प्रेशर बढ़ता है एंड एंटर द डिस्चार्ज एंड ऑफ द केसिंग, जैसे कि हमें ऊपर ये इस डेमो में नज़र आ रहा है. अब डायनेमिक प्रेशर पंप्स की फर्दर आगे मुख्तलिफ टाइप्स हैं. राइट पे हम देखेंगे सिंगल स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप. इसमें सबसे पहले आपको नज़र आएगी, अगर हम लेफ़्ट पे देखेंगे तो पंप हाउसिंग होगी, इसके अंदर इम्पेलर होगा, चाहे वो ओपन टाइप हो या क्लोज टाइप हो. ओपन टाइप नॉर्मली वहाँ यूज़ होता है जहाँ पे चोक होने का या मटेरियल जो है ना फ्लूइड ना हो उसमें, जैसे जूस या शुगर इंडस्ट्री में, वहाँ पे हम लोग इसको चोकलेस यूज़ कर रहे होते हैं, ओपन टाइप का. और जो कंडेंसेट वाटर है या वाटर सप्लाई के लिए है या कूलिंग टावर हैं इसमें एचवीसी सिस्टम में, तो सिंगल स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप की जो एप्लीकेशन नज़र आती है, एक तो वाटर सप्लाई के लिए होगी. एचवीसी सिस्टम में भी ये चिल्ड वाटर और कंडेंसेट वाटर की सर्कुलेशन के लिए ये यूज़ होता है. कूलिंग टावर्स में, जो कि हमें मालूम है कि एचवीसी सिस्टम में दो सर्किट होते हैं, एक ओपन एक क्लोज. जो ओपन होता है वो उसको ठंडा करने के लिए, लीविंग और एंडिंग टेम्परेचर को कूलिंग टावर तक सर्कुलेट करने के लिए ये पंप वहाँ पे यूज़ हो रहे हैं. सिंगल स्टेज भी हो सकते हैं, आगे मल्टी स्टेज भी हम कर सकते हैं. केमिकल इंडस्ट्री में इनका यूज़ है, बेवरेज में ये यूज़ होता है. अब फूड इंडस्ट्री में हम इसको करते हैं, टेक्सटाइल में हम इसको करते हैं, शुगर में करते हैं, फार्मास्यूटिकल में करते हैं. अब आगे हम चलते हैं डायनेमिक प्रेशर पंप में. सेंट्रीफ्यूगल की सेकंड टाइप हम उसको मल्टी स्टेज पंप्स कह सकते हैं. शुरू में हमने जो है सिंगल स्टेज को डिस्कस किया था. इसमें वर्टिकल भी हो सकते हैं और हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, और इसमें मोर देन वन इम्पेलर इसमें लगे होते हैं, और एक इम्पेलर एक आई से वाटर को सक करके सेकंड इम्पेलर की आई को देता है, और इस तरह इसमें जो प्रेशर बढ़ता है. और ये हाई प्रेशर के लिए यूज़ होता है. इसकी एप्लीकेशन वही है, फीड पंप में होगा, जो कि बॉयलर इंडस्ट्री में, बॉयलर में यूज़ होता है फीड पंप के तौर पे. वाटर सप्लाई में हो सकता है, केमिकल, बेवरेज, फूड, टेक्सटाइल, शुगर, कूलिंग टावर्स, एचवीएसी और इस तरह की अदर इंडस्ट्रीज़ में. इसके बाद स्लज पंप है. ये भी सबमर्सिबल की एक टाइप है, और इसको हम वेस्ट वाटर डिस्पोज़ल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या पेपर मिल में जहाँ पे पल्प मिक्स पानी होता है उसको भी हम यहाँ पे इसको यूज़ करते हैं लिक्विड को ट्रांसफ़र करने के लिए. इसके अलावा एक सबमर्सिबल पंप है जो कि प्योरली वाटर सप्लाई के लिए कर सकते हैं. इसके लिए हम पहले बोर करवाएंगे और उसकी केसिंग के अंदर इसको लोअर कर देते हैं, और ये बिल्कुल नीचे वाटर टेबल तक जाता है. इसका सक्शन हेड कम होने की वजह से इसका डिलीवरी प्रेशर ज़्यादा होता है, और हम इसको ये 1 क्यूसिक 2 क्यूसिक इससे भी ज़्यादा कैपेसिटी के अवेलेबल है. इसके बाद डी वेल टर्बाइन है. बेसिकली तो ये इसी तरह ही है, वाटर सप्लाई के लिए यूज़ होता है. ये वाटर सप्लाई जो शहरों में, मुख्तलिफ देहातों में, वासा हो गई पाकिस्तान में, या एमडी हो गई, ये इन्होंने ट्यूबवेल लगाए होते हैं. इसमें ऊपर आपको नज़र आ रही मोटर है, उसके बाद एक बाउल असम्बली है पूरी, नीचे इसके इम्पेलर हैं, और इसको सबसे पहले बोर करने के बाद इसको वहाँ लोअर किया जाता है, और फिर मुख्तलिफ इम्पेलर्स के थ्रू इसका प्रेशर जो है ना पानी का हमें वाटर टेबल से हासिल होता है. और ये भी 1 क्यूसिक 1.5 क्यूसिक 2 क्यूसिक इससे भी ज़्यादा इवन, और ये 700-800 स्क्वायर फीट 700-800 फीट वाटर टेबल तक ये काम कर रही होती. अब इसके बाद पॉजिटिव प्रेशर पंप के बाद दूसरी टाइप जो मेन है वो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप्स हैं. इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह है: ए पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप ऑपरेट बाय अल्टरनेटिंग फिलिंग अ कैविटी एंड देन डिस्प्लेसिंग अ गिवन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड.
सबसे पहले जो ये ट्रैप करता है इसको पानी को, वो उतना ही इसको डिलीवर करता है। और इसको हम हेड पंप भी कह सकते हैं। इसमें सक्शन जो आपका हेड, वो जितना ज़्यादा हो, इसकी परफॉर्मेंस में, इसके टोटल हेड पे जो ना वो फ़र्क नहीं डालता। इसकी एक और भी डेफिनेशन हो सकती है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप डिलीवर अ कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फॉर ईच साइकिल इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्चार्ज प्रेशर आर हेड। अब एग्जांपल ऑफ पीडी पंप्स आर एज अंडर। नंबर वन इज़ रेसिप्रोकेटिंग पंप, जिसको हम पिस्टन बोलते हैं, पिस्टन पंप भी कहते हैं, डंकी पंप भी कहते हैं, घरों में यूज़ होता है। इसमें आपको सामने नज़र आ रही है कि एक मोटर है, उसके साथ एक फ्लाई व्हील है, उसके साथ अंदर कनेक्टिंग रॉड है, और वो उसको टू एंड फ्रो मोशन में कन्वर्ट करता है। और दूसरी साइड पे इसका पंप हेड है, जिसके अंदर दो इनटेक और दो डिस्चार्ज वेल्व हैं। जब इसका फॉरवर्ड स्ट्रोक होता है तो इसका डिस्चार्ज ओपन हो जाता है पोर्ट, और जब इसका सक्शन होता है तो उसका इनटेक होता है। एक वक्त में एक साइड के वेल्व बंद होते हैं, दूसरे ओपन हो जाते हैं, और लिक्विड एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाता है। सेम इसकी एग्जांपल यहाँ पे प्लम्बर में आपको नज़र आ रही होगी, प्लंजर टाइप में। उसमें आप देखें फॉरवर्ड स्ट्रोक में ये इसका डिस्चार्ज जो ऑरेंज कलर का, ये ओपन होगा। जो सेक्शन में जो ग्रीन है इसका इनटेक, वो क्लोज होगा। तो एक वक्त में एक जगह से वाटर एंटर होगा और दूसरी तरफ से डिलीवर हो रहा होगा, और ये जितना जितना वाटर की अमाउंट को इनटेक करेगा वही इसको आगे ये डिलीवर करेगा। इसलिए इसको पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप कहते हैं। तीसरी इसमें फॉर्म है, वो टाइप जो है वो है डायफ्राम पंप। ये न्यूमेटिक ऑपरेटेड है। ये आप देखें बीच में दोनों साइड पे इसकी डायफ्राम लगी हुई हैं, और न्यूमेटिक इसको प्रेशर की वजह से एक तरफ से या एक साइड क्लोज़ होगी, दूसरी ओपन हो जाएगी, या दूसरी साइड से जब प्रेशर होएगा तो वो ओपन होगा और दूसरी क्लोज़ हो जाएगी। और इसी फिनोमेना में एक तरफ से ये लिक्विड लेगा और दूसरी तरफ से इसको डिस्चार्ज करेगा। अब पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट की पिछली स्लाइड में हमने रेसिप्रोकेटिंग पंप को डिस्कस किया है। अब इसमें दूसरी है रोटरी। पहला है गियर पंप। एप्लीकेशन शुगर, फूड, ऑयल पंप जैसे बॉयलर वगैरह के इसमें हर जगह हम यूज़ कर सकते हैं। और ये अब जैसे नज़र आ रहा है कि ये एक तरफ से लिक्विड को अपने टीथ में लेके दूसरी तरफ डिलीवर कर रहा है। बड़ा सिंपल पंप है, लेकिन जो ये अमाउंट सक करेगा वही डिलीवर करेगा। सेकंड लो पंप है। ये भी शुगर इंडस्ट्री में जहाँ पे मोलेसिस होता है, मैस्केट होता है, वहाँ पे यूज़ करते हैं, या जहाँ पे हम लोगों ने कोई हनी या इस तरह विस्कस मटेरियल को करना होता है तो इसको हम यूज़ करते हैं। और ये भी ऑपोजिट डायरेक्शन के साथ मूव करके एक तरफ से लिक्विड को ट्रैप करता है और दूसरी तरफ से इसको डिलीवर कर रहा होता है। इसका प्रिंसिपल और गियर पंप का दोनों का सेम है। इसके बाद नीचे आ जाएंगे स्क्रू में। स्क्रू पंप है। इसमें आप देख रहे हैं कि लिक्विड इसमें रेड साइड से इसमें लिक्विड ब्लू साइड से एंटर हो रहा है इनलेट, और स्क्रू इसको आगे ऑपोजिट डायरेक्शन से ट्रैवल कराते हुए एंड पे ले जाके रेड कलर में इसको आउट कर रहे हैं। इसकी एप्लीकेशन भी सेम फार्मास्यूटिकल, फूड, पेपर, शुगर इंडस्ट्री वगैरह में होती है। वेन पंप आगे आपको एक नज़र आएगा। इसमें भी इसी तरह ही है, एक कैम की शक्ल में होता है, केम की शक्ल में, और ये ऑफसेट होने की वजह से इसके दरमियान में जो वेन होती हैं ये मूव करती हैं, और एक तरफ से आप देखिए ऑरेंज जो आपका लिक्विड आ रहा है उसको ट्रैप करके दूसरी तरफ से वो डिलीवर कर रहा है। और वर्किंग प्रिंसिपल एक साइड पे हमने पिस्टन पंप का लगा दिया है, जिसमें केम आपको नज़र आएगी जो घूमेगी, और आगे पिस्टन है जो मूव करेगा, और सीट है उसके हेड के अंदर ये सारा कुछ बना हुआ है, और एक तरह से इनलेट वेल्व और आउटलेट जैसे हमने पिछली उसमें देखा। सबसे एंड में हम इसकी इम्पोर्टेंट चीज़ जो इसमें प्रेजेंटेशन में है वो ये है कि सेंट्रीफ्यूगल के मेन कंपोनेंट कौन से होते हैं। सबसे ऊपर आप देखिए रेड कलर में एक पंप है, राइट पे देखेंगे इसकी मोटर है, उसके बाद हमें कपलिंग नज़र आएगी, कपलिंग के बाद इसकी बैरिंग हाउसिंग होगी जिसके अंदर शैफ्ट और बैरिंग होते हैं,
और उसके बाद आपको स्टफिंग बॉक्स नज़र आएगा जिसमें ग्लैंड डाल देते हैं, या बाज़ पंप में हम मैकेनिकल सील यूज़ करते हैं। और आगे इसके वॉल्यूट है, वॉल्यूट के अंदर या पंप हाउसिंग के अंदर इसके अंदर इम्पेलर होगा, और एक तरफ से लेफ़्ट पे आप देखेंगे इनलेट है, और ऊपर उसका टॉप पे जो है वो डिस्चार्ज है। इसमें वेल्व के थ्रू हम इसको यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पंप हाउसिंग या वॉल्यूट। ये आपको ब्लू कलर की नज़र आ रही है, इसके अंदर आपको इम्पेलर भी लगा हुआ नज़र आ रहा है। इसके एंड पे असम्बली भी करेंगे। फिर इसके बाद इम्पेलर आपको एक क्लोज टाइप नज़र आएगा जो कि पानी शानी और इस तरह की उसके लिए यूज़ होता है, और एक ओपन टाइप है जहाँ पे कुछ स्लग या मिक्स कोई मटेरियल हो तो ओपन टाइप करते हैं, ताकि इसको चोकलेस भी बोलते हैं, चोक ना हो। इसके बाद आगे में एक शाफ्ट नज़र आएगी, और शाफ्ट के बाद हमारे पास स्टफिंग बॉक्स नज़र आएगा। उसके बाद ग्लैंड पैकिंग होगी, ग्लैंड पैकर, और बेरिंग हाउसिंग। अब हम मिसाल के तौर पे असम्बल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम इम्पेलर को शाफ्ट पे लगा के और इस पंप हाउसिंग में इसको फिट करेंगे एक साइड से, और उसके बाद फिर हम इसके बाहर स्टफिंग बॉक्स लगाएंगे। स्टफिंग बॉक्स के अंदर हम ग्लैंड पैकिंग डालेंगे, और उसके एंड पे ग्लैंड पैकर को टाइट करेंगे। और ये जब ये इसका जब ग्लैंड को टाइट करते एक चीज़ का ख्याल करना होता है कि इसको इतना ज़्यादा ना टाइट किया जाए कि इसके अंदर से ड्रॉप ना आए। अगर ड्रॉप ना आने की सूरत में इसमें इसकी जो ग्लैंड पैकिंग जल जाएगी, तो इसलिए बेहतर ये कि इसमें इतना टाइट किया जाए कि थोड़ा थोड़ा इससे ड्रॉप बाहर निकले। अब इसके बाद हम इसको फिर बेरिंग हाउसिंग इसके साथ लगाएंगे। बेरिंग हाउसिंग के साथ फिर हम इसको कपलिंग, वो चाहे डिस्क टाइप हो, चाहे वो बुश टाइप हो, चाहे वो डायफ्राम टाइप हो, वो जैसी रिक्वायरमेंट होती है हम उसको लगा रहे होते हैं। और ये हम जब इसको करेंगे तो एक कंप्लीट पंप से लेके बेरिंग हाउसिंग तक ये कंप्लीट हो जाएगा, और कपलिंग को हम यूज़ करेंगे इसकी मोटर के साथ लगाने के लिए। और यहाँ पे जो सबसे मेन चीज़ जो है इम्पोर्टेंट है वो ये कि इसकी कपलिंग की अलाइनमेंट ज़ीरो ज़ीरो लेवल पे होनी चाहिए। अदरवाइज़ ये होगा कि या तो इसके बेरिंग हाउसिंग के डैमेज हो जाएंगे बेरिंग, या उसकी प्राइम मूवर यानी मोटर के होंगे। और इसकी जो फाउंडेशन नीचे नज़र आ रही है रेड कलर में, ऊपर अगर हम देखते हैं तो उसको भी प्रॉपर पैकिंग दे के इसके लेवल पे मेंटेन करके हमने इसको अलाइन करना होता है। अच्छा, बाज़ ऐसे पंप हैं जिनमें ये मैकेनिकल सील इस्तेमाल होती है, तो हम उसी तरह ही वो शाफ्ट से बाहर आके उसको मैकेनिकल सील को यूज़ करेंगे, और उसके बाद इसको हम कनेक्ट कर देंगे मोटर के साथ। इसमें ग्लैंड पैकर, ग्लैंड पैकिंग, स्टफिंग बॉक्स इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। मैकेनिकल सील में एक पार्ट इसका स्टेशनरी होता है और दूसरा रोटेटरी होता है, जो इसकी मूवमेंट के साथ 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 इसको स्प्रिंग की टेंशन से बिल्कुल क्लोज करके इसकी लीकेज को कंट्रोल करता है। जो इसका स्टेशनरी पार्ट है वो हार्ड मटेरियल का होगा, और दूसरा आप देखें इसमें यह हमें कार्बन का नज़र आता है, या ऐसा घिसता जाएगा और स्प्रिंग इसके क्लोज होता जाएगा। एक वक्त आएगा जब बिल्कुल ये घिस जाएगा, तो यहाँ से लीकेज शुरू हो जाएगी, हम इसको फिर चेंज कर सकते हैं। अच्छा, एंड में टिपिकल पंप क्रॉस सेक्शन भी दिखाया है। अगर हम इसमें से इसको देखना चाहें तो सबसे पहले केसिंग या पंप हाउसिंग है जिसके अंदर हमें एक इम्पेलर लगा हुआ नज़र आएगा। उसके बाद शाफ्ट नज़र आएगी, स्टफिंग बॉक्स नज़र आ रहा है, बेरिंग हाउसिंग के अंदर बेरिंग भी नज़र आ रहे हैं, और उसके बाद एंड पे हम प्राइम मूवर जिससे भी लगाना चाहें इसको लगा सकते हैं। और आई आप यहाँ पे हॉरिजेंटल देखेंगे, जहाँ एम्पेयर लिखा है यहाँ से पानी एंटर होगा, और जहाँ पे केसिंग लगा है यहाँ से डिस्चार्ज होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रेजेंटेशन में, या जो मैं अपने इंजीनियर्स भाई स्पेशली और डिप्लोमा होल्डर्स के लिए पेश कर रहा हूँ, हो सकता है इनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। आगे आगे मैं चल के इंशाल्लाह बॉयलर, एचवीएसी सिस्टम को इन डिटेल, और एलिवेटर्स, इसके अलावा डीजल जनसेट, इन सब को मैं डिस्कस करता जाऊंगा। तो मैं आप सबसे दरख्वास्त करूंगा कि आप मेरे इस चैनल को डिटेल से देखें
और अगर सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे और मोटिवेशन होगी। इसके अलावा मैं इंशाल्लाह इसमें वो भी चीज़ें अपडेट करूँगा जो फ्रेश ग्रेजुएट इंजीनियर्स होते हैं उनसे जो क्वेश्चन किए जाते हैं, किस किस्म का उनसे क्वेश्चन होता है और किस किस्म का आंसर देना चाहिए, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस से रिलेटेड भी और थ्योरेटिकली भी, वो भी इंशाल्लाह मैं इसमें डिस्कस करूँगा। तो इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस से। खुदा हाफिज़।